गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं हूं आकाश तिवारी, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस में। जैसा कि हमारा इस समय चल रहा है मैथ में परसेंटेज चैप्टर, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था मैथ में कि परसेंटेज क्या होता है। तो हमने बताया था कि जो परसेंटेज का सिंबल होता है वो होता है आपका कुछ इस तरह होता है, यही होता है आपका परसेंटेज का सिंबल। और इसका जो मान होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहो 1/100। तो इसकी यहाँ से परिभाषा निकल के आती है, परसेंटेज सदैव वह भिन्न होता है जिसके बटे में क्या होता है, 100 होता है। ठीक। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि पहले बताया था कि आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। किसी भी संख्या को परसेंटेज में अगर दिया है उसे फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। और फिर बताया था आपको कि अगर कोई संख्या अगर भिन्न में दिया हो तो उसे फ्रैक्शन में हम सॉरी परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, ठीक है। ये हमने कल आपको बताया था। लेकिन आज हम क्या करेंगे, इसके प्रश्नों को हम सॉल्व करते होंगे, ठीक। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, आज से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, आपका दिया हुआ है कि बताइए बताइए यहाँ पे 9/16 को फ्रैक्शन सॉरी परसेंटेज में बदलना है, ठीक है। क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। 9/16 को परसेंटेज में बदलना, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि 9/16 का परसेंटेज में मान कितना होगा। तो हमने आपसे बताया है, इसका सोल्यूशन देखिए। हमने क्या बताया है कि पहले जो संख्या दिया है उसको लिखेंगे और क्या करेंगे बाद में, उसमें अगर हम जो संख्या दिया होता है भिन्न में, उसको अगर हमें परसेंटेज में लाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 100 आता कहाँ है, हमने बताया है कि हमने कहा है कि परसेंटेज मैथ में एक रूल होता है कि जब किसी भी संख्या के मान लीजिए अंश में अगर हम गुणा करते हैं तो यह भी नियम होता है कि उसके हर में भी हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 100 से गुणा कर दिया। अब देखिए बहुत लोग जान नहीं पाते हैं, वो लगा देते हैं सीधा परसेंट। और उसे अगर पूछ लो कि परसेंट आया कहाँ से, अगर पहले आपने परसेंटेज नहीं लगाया तो बताइए बाद में परसेंटेज कहाँ से आपके पास आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको पहले हमें बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमने कहा कि मैथ में रूल होता है, किसी भी संख्या में अगर अंश में अगर हम गुणा करते हैं तो उसके हर में ही उतने से हमें क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। देखिए अगर हम 100 से 100 काटते हैं तो हमारा जो संख्या आएगा वो 9/16 ही आएगा, ठीक। अब कह रहा है परसेंटेज में बदलना है, तो देखिए हमने बताया है कि परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, ठीक। तो देखिए अगर यहाँ पे हम क्या करें, इस 1/, मान लीजिए इस 100 को गुणा 1 से करते हैं तो हमारा क्या लिखा है, 100 ही लिखा है। मान लीजिए 1/100 को जो बटे में 100 लिखा है उसका जो मान होता है क्या होता है, आप कहोगे परसेंटेज में हो, परसेंटेज में होता है। तो हमें यहाँ पे बटे में 100 ना लिखकर यहाँ पे क्या लगा देते हैं, परसेंटेज लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 से काटेंगे तो आप कहोगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब देखिए यहाँ पे आया 25, ठीक है। तो 25 4 से नहीं करता है ना 9 करता है 4 से, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 25 9 होता है 225 होता है, बटे में हमारा 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे हमें परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, इसको हम और छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 2 22, यहाँ पे 25 हो गया, 4 छंगे 24 और 1 25, इसे हम लिख देंगे 1/4। तो इसका जो मान आएगा परसेंटेज में वो आ जाएगा 56 सही 1/4, ठीक है। ये इसका मान आ गया 9/16 का परसेंटेज में, ठीक। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, इसी में लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए बताइए 48, आपका क्वेश्चन कर रहा है कि 48 का कितना प्रतिशत, ठीक है। ये आप इसे सिंबल मान लीजिए, लिख लीजिए प्रतिशत, ठीक है। कितना प्रतिशत, ठीक, कितना प्रतिशत 6 है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि बताइए 48 का कितना प्रतिशत 6 है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन को, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन में पहले आपको समझना होगा क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि 48 का कितना प्रतिशत 6 है।
कह रहा है 48 का कितना प्रतिशत 6 है। यहाँ पे कोई संख्या और नहीं दिया है तो इसको मान लीजिए x। मान लीजिए 48 है, ठीक है, और का कितना परसेंट, तो मान लीजिए x का, ठीक है, कितना परसेंट हो जाएगा, मान लीजिए x का, x परसेंट का मान कितना है 6 है। मान लीजिए 48 x का परसेंट 6 है, ठीक है, मान लीजिए 48 का x परसेंट। अब देखिए 48 लिखा और x लिखा, हमने कहा है परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 लिखेंगे, अब बटे में 100 लिखेंगे और यहाँ बराबर में 6 दिया हुआ है। अब काटेंगे, देखिए 4 से काटेंगे तो 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा, ठीक। अब देखिए ये इधर गुणा होता है और ये ऊपर वाली संख्या इससे भाग होता है, ठीक। अब देखिए 6 से काट दे यहीं पे, 6 एक 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12। अब देखिए x बराबर अगर हम निकालें यहाँ से, ठीक है, x बराबर अगर हम यहाँ से निकालें हैं तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे x बराबर हो जाएगा, ये 25 उधर चला जाएगा, 25 यहाँ पे हो जाएगा और हमारा जो यहाँ 2 बचा, ये 2 हमारा कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे में आ जाएगा। तो इसका जो मान आएगा 2 2 एक 2 आएगा, यहाँ 5 है, 2 दूनी 4 और एक मान इसे लिखेंगे 12 सही 1/2, 2%, ठीक है। क्या पूछ रहा है, कितना परसेंट, ठीक है, कितना परसेंट पूछ रहा है, तो आप कहोगे 12 सही 1/2% जो है वो 48 का परसेंट बराबर 6 है, ठीक। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए और आगे हम क्वेश्चन को दूसरा लगाएंगे तब। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन, उसको देखिए। बताइए 3 किग्रा या किलोग्राम, ठीक है, केजी लिखिए 3 किलोग्राम, इसे आप किग्रा लिखिए, ठीक है, इसका मतलब होता है किलोग्राम, ठीक है, या 3 केजी लिखिए। 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत का कितना प्रतिशत लिखिए, कितने प्रतिशत, ठीक है, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, ठीक है, कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। क्या पूछ रहा है, ये 12 ग्राम है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, ठीक है, ये क्वेश्चन ना। तो देखिए इसका सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन मतलब ये हो गया सोल्यूशन, ठीक है, आपका हल हो गया। कह रहा है 3 किलोग्राम का कितना परसेंट 12 ग्राम है, ठीक है। हमने क्या कहा है, कितना, यहाँ पे कोई संख्या दिया नहीं है तो मान लीजिए 1% है, ठीक है। पहले 3 किलोग्राम को हम ग्राम में बनाएंगे, तो हमें पता है यह दिया हुआ है 3 किलोग्राम, और हमें पता है कि किलोग्राम को ग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सदैव 1000 से गुणा करना पड़ता है। किससे गुणा करना पड़ता है, 1000 से, ठीक है। तो 1000 से अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारा जो आएगा ग्राम में वैल्यू आएगा 3000 ग्राम। कितना आएगा, 3000 ग्राम। कह रहा है कि 3 किलोग्राम का कितना परसेंट 12 ग्राम है। तो आप कह लीजिए, मान लीजिए कि जो हमारा 3 किलोग्राम का जो परसेंट है वो 1% का बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे कह सकते हो 300%, 300 ग्राम लिखिए, और कह रहा है का कितना परसेंट, मान लीजिए x का परसेंट, मान लीजिए x का परसेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर x% लिखोगे आप बराबर क्या कर दोगे, 12 ग्राम कर दोगे, ठीक है। ये कह रहा है 3 किलोग्राम का कितना परसेंट 12 ग्राम है, तो जो 12 ग्राम है जिसका अर्थ है वो बराबर में चला जाएगा, बराबर के इधर साइड में चला जाएगा, राइट साइड में, ठीक। और जो कह रहा है 3 किलोग्राम, ठीक है, 3 किलोग्राम का ग्राम बनाए तो 3000 लिखेंगे, और का कितना परसेंट, तो आप लिख दीजिए x का परसेंट मान लीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ 3000 लिखा, ठीक, और यहाँ पे x का लिखा, और मान लीजिए यहाँ पे परसेंट को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, बराबर का 12 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अगर x बराबर हम करें, ठीक है, x बराबर अगर करें तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बटे में 30 हो गया। अब देखिए
हमें अगर इसे क्या करना है, परसेंट में मान निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे एक जीरो लगाओगे पहले, ठीक, यहाँ पे क्या करोगे, जीरो लगाओगे, ठीक है। अब इसको काटोगे आप, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब 30 से काटोगे तो 30 करना 30 और 30 चौक 120, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आया मान आया वो एक्स का आपका जो मान आया वो आया 0.4 ग्राम आया, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा था वो, ठीक है। या आप कहो 0.4% से कर दीजिए, या आप इसे चाहो 0.4 ग्राम लिख सकते हो, ग्राम में बात हो रहा है, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है, परसेंट में मान पूछ रहा है, तो आपका करेंगे 0.4% लिखेंगे। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। चलिए इसको रख करते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 432 का 6 सही 2.3% कितना होगा। बताइए आप, 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा, प्रतिशत कितना होगा। ये आप परसेंट लगाइए, परसेंट कोई दिक्कत नहीं है, कितना होगा, कितना होगा, ठीक। अब देखिए कह रहा है 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब देखिए 432 दिया हुआ है, ठीक है। हल देखिए इसका, देखिएगा 432 अब का मतलब होता है गुणा, 432 का 6 सही 2/3% का मतलब होता है गुणा, और ये दिया हुआ है 6 सही 2/3% दिया है। तो क्या करोगे, पहले आप 432 लिखोगे और इसे क्या करोगे, पहले आप देखिए 6 त्रिक 18 और 2 20, यहाँ लिखा हुआ है 20। अब यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, बटे में 3, कह रहा है परसेंट है, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100, ठीक है। आप कहोगे बटे में 100, परसेंट का मतलब यही होता है कि बटे में 100। अब देखिए अगर हम काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो आप कहोगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 3 से काटेंगे कटेगा 3 2 5, हाँ 3 से काटिए, 3 करना 3, 3 से काटेंगे तो 3 करना 3 और 1 4 13 हो गया, 3 चौके 12, एक और बचा 3 चौके 12, यहाँ पर क्या हो गया 144 हो गया, और यहाँ पर क्या है बटे में 5 है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 144 बटे 5, ठीक है। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 44 है ना, 5 8 40, 4 44 पॉइंट लगा दो आप, यहाँ पे फिर 40 हो गया, तो 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 8 40, आपका जो मान आया, ठीक है, वो आपका आ गया 28.28, ठीक है। ये आपका जो आंसर आ गया वो आपका 28.8, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।